मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को एसी के 3 सेफ्टी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसी का काम सीख रहे हो या फिर एसी टेक्नीशियन हो, अगर आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। कि अगर आप काम कर रहे हैं तो दोस्तों खुद की सेफ्टी हो या कस्टमर की सेफ्टी हो, पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए काम करते वक्त। हो सकता है कई सारे टेक्नीशियन को एक चीज़ नहीं मालूम होगा कि जो एसी के अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ही है या फिर नाइट्रोजन है। क्या हम एसी को जा करके सीधा ऑन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, यही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा 2 और सेफ्टी के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट मारिएगा, वहाँ पे मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो यार मज़ा आता है वीडियो अपलोड करने में भी और बनाने में भी, समझ गए ना। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ कि अगर मान लो किसी एसी पे आप काम करने गए, विंडो हो या स्प्लिट हो या बीआरबी हो या बीआरएफ हो, तो उसके अंदर मान लो कि कोई टेक्नीशियन आया है और नाइट्रोजन डाल के चला गया, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा भाई प्रेशर कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। हम जाएंगे क्या करेंगे, एसी को ऑन कर देंगे। अगर मान लो कि नाइट्रोजन हुआ तब उसका अंजाम क्या होता है हर किसी टेक्नीशियन को पता होगा। नहीं पता है तो बता देता हूँ दोस्तों, फट जाता है, इसका कंप्रेसर ब्लास्ट होता है और उससे भारी नुकसान होता है। टेक्नीशियन की डेथ भी हो जाती है। इन सब चीज़ों में ज़्यादातर तो डेथ ही हो जाता है भाई, अगर एसी के अंदर नाइट्रोजन ने एसी ऑन कर दिया तो। विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, सब में पूरा दोस्तों चेक किया जा सकता है कि इस जो यूनिट के अंदर है वो प्रेशर ही है या नाइट्रोजन है या फिर गैस है। 3 चीज़ हो सकता है, या तो गैस हो सकता है या प्रेशर हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। प्रेशर होगा तो उड़ा सकते हैं हम, नाइट्रोजन होगा तो उसको भी उड़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा। गैस है दोस्तों उसका भी पता नहीं लगता, तीनों चीज़ एक साथ पता नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हम जब तक रनिंग में नहीं चलाएंगे हमें पता नहीं चलेगा सुई 0 पे जा रहा है या फिर जो गैस जितना होता है, 32 नंबर का जितना बैक प्रेशर हो उतना जाएगा, 410 का जितना बैक प्रेशर होता है उतना जाएगा, 22 नंबर का जितना बैक प्रेशर होता है उतना पे जाएगा। लेकिन नहीं पता रहेगा तो दोस्तों क्या होगा कि हम एसी को ऑन करेंगे फट जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि एसी के अंदर अगर नाइट्रोजन होता है तो कैसे पता करेंगे। तो ये गेज है ना, ये मेरा वही गेज है, अभी फूट गया बीच से हाल फिलहाल में शीशा इसका। मैं वो नट वगैरह ढूंढूंगा तो फिर दोबारा इसको मैं यूज करूँगा। इसका शीशा मैं चेंज कर दूंगा तब आप लोगों को क्लियर दिखेगा वीडियो में, समझ गए। देखो तो अगर मान लो किसी एसी में नाइट्रोजन है, भाई नाइट्रोजन से तो मुझे इतना डर लगता है मैं कंप्रेसर को यूज करना शुरू कर दिया हूँ। क्यों भाई, मेरे को रिस्क ही नहीं लेना है। दूसरा कंप्रेसर में ये वो अनलिमिटेड प्रेशर मिलता है, अनलिमिटेड। नाइट्रोजन तो साला ख़त्म भी हो जाता है और कई सारा सोसाइटी में तो नाइट्रोजन जाने ही नहीं देता भाई, इतना डर लगता है। उसका जो गार्ड वगैरह होता है वो सबको पहले ही मना करके रखता है, तो नाइट्रोजन अलाउ ही नहीं होता। तो मान लो तब भी कई बार ऐसा होता है टेक्नीशियन और कस्टमर के बीच दुश्मनी हो जाता है, फिर टेक्नीशियन किसी कारण से ना प्रेशर होल्ड कर देता है ना। अब देखते होंगे कि कई बार होता है ना टेक्नीशियन और कस्टमर के बीच में जो पेमेंट प्राइस कि कितना रुपये लोगो कितना रुपये का काम करो उसको लेकर के ना मतभेद हो जाता है थोड़ा। कस्टमर को लगता है थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहा है या फिर मेरे को रॉन्ग बता रहा है, झूठ बता रहा है कि इसी में लीकेज नहीं मिल रहा है, इतना खर्चा आएगा, प्रेशर होल्ड करने का इतना खर्चा आएगा। तो उस टाइम तो कई सारा कस्टमर होता है टेक्नीशियन को डायरेक्ट मना नहीं करते, बोलते ठीक है भाई कर दो। तो टेक्नीशियन क्या होता है कि प्रेशर होल्ड करके घर पे चला जाता है। फिर कई सारे जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, दूसरे टेक्नीशियन को बुला लेता है, दूसरा टेक्नीशियन आता है सीधा एसी को ऑन कर देता है। एसी को ऑन करता है, क्या होता है भाई उसी केस में फट जाता है एसी। प्रेशर होल्ड करके दूसरा टेक्नीशियन गया, नाइट्रोजन किसी और को बुलाया कस्टमर ने, वो आया एसी को ऑन किया, एसी फट गया, उससे भयानक नुकसान होता है जिसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। फिर तो सबसे पहले जाइए दोस्तों एसी को बंद ही रखें। आउटडोर पे जाइए, आउटडोर का जो डेड नट होता है उसको खोलिए, उसमें लगाएं ये वाला, ये चार्जिंग लाइन रेड वाले साइड का, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला भी लगा सकते हो बट ये सही रहता है। इसमें अगर मान लो 500 से भी ज़्यादा PSI प्रेशर है बता देगा, ठीक। तो ये लगाओ इसमें, ठीक है। और यही इसमें का जो चार्जिंग लाइन आएगा डायरेक्ट लगाना है सेक्शन के वाल पे, ठीक। सेक्शन वाल पे लगाने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये ना मान लो इस पर दिखाएगा 200 PSI प्रेशर या 100 PSI या फिर 150 250 PSI दिखाएगा। हम मान लेते हैं कि 100 PSI दिखा रहा है, ठीक, इस वाले में है ना, नहीं इस वाले में। इस पर मान लो कि 100 PSI दिखा रहा है, 100 पे नहीं, 100 पे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लीकेज ही है, क्योंकि इसका तो 22 का भी स्टैंडिंग प्रेशर इतना नहीं होता और 32 410 का तो होता ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसमें होता है 150 PSI, ठीक, 150 नहीं, मान लेते हैं 250 PSI 32 और 410 नंबर का होता है। तो मान लो यूनिट में 250 PSI है, हमारा एसी बंद है, हम गए यहाँ पे आउटडोर के सेक्शन वाल पे हम लगाए अपना चार्जिंग लाइन रेड वाला, इस पर बता दिया 250 PSI। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इस वाले को थोड़ा सा ऐसा खोलेंगे डायरेक्ट बंद करेंगे, बंद किया ना
थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा बाहर, ठीक। रिलीज होने के बाद थोड़ा सा तो अब सुई ना 250 PSI से थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि 245 246 इतना आ जाएगा। आने के बाद अगर मान लो उसमें गैस हुआ तो वापस ही 4-5 मिनट के बाद 250 PSI पे कांटा चला जाएगा। और नहीं गया वापस 250 PSI पे, क्या होगा कि एसी में नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन दोस्तों एक बार निकलने के बाद वापस नहीं जाता, लेकिन जो गैस होता है वो हीटिंग होने के बाद दोबारा वही प्रेशर मेंटेन कर लेता है। तो आप लोग समझिए कि इस तरह से चेक करना है कि एसी की यूनिट में नाइट्रोजन है कि नहीं है। फिर से समझ में नहीं आया तो कमेंट मारिएगा, मैं बता दूंगा। समझ गए कि लगाइएगा गेज, थोड़ा सा प्रेशर बाहर रिलीज करिएगा, वापस फट से बंद करिएगा और 250 PSI तो मान लो कि नीचे आएगा, 5-6 PSI नीचे आएगा और थोड़ी देर वेट करना है। 250 पे वापस गया तो ठीक है, इसमें गैस है, आप एसी को ऑन कर सकते हो, ठीक। अगर मान लो कि वापस 250 PSI पे नहीं जाता है एसी का गैस रिलीज करने के बाद भी, तो मान लो उसमें नाइट्रोजन ने पूरा प्रेशर उड़ाने के बाद ही गैस चार्जिंग करे, सॉरी लिक्विड वगैरह जो भी है एसी को चलाए और काम कराएगा, ठीक। तो यही समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अब इसके अलावा एक चीज़ और बताने वाला था, अभी मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि हीटिंग करके हमें लीकेज ढूंढना पड़ेगा। तो कई सारा कमेंट आया था कि उसमें प्रेशर हो सकता है तो कॉइल फट जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 मिनट की वीडियो में मैं क्या क्या सब बताऊंगा, बताओ आप सभी को। कई सारी चीज़ तो माइंड से ही निकल जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मान लो कि किसी एसी में लीकेज ढूंढना है और प्रॉपर तरीके से ढूंढना है, तो कॉइल पे मान लो कि उसको हीट करके ब्रूस मार करके फिर वो क्या बोलते हैं सरफ पानी डाल करके लीकेज ढूंढना है। तो सबसे पहले उसमें का जो दोस्तों प्रेशर होता है ना उसको निकाल दे वाल से, समझ गए। इसके अलावा दोस्तों हाई साइड पे कंडेंसर में ना एक हाई साइड पंच होता है, उसको भी तोड़ दे, उधर से भी प्रेशर निकाल सकते हो, समझ गए। तो उधर से भी तोड़ करके आप लोग निकाल दें ताकि पूरा प्रेशर यूनिट से निकल जाए। या फिर आपको हाई साइड पंच नहीं भी तोड़ना, ज़्यादातर तो नहीं होता, लेकिन अगर 4-वे वाल लगा होता है उसमें रिक्सी हो जाएगा। तो फिर याद रखिएगा अगर 4-वे वाल लगाए ना तो हाई साइड पंच हमेशा तोड़ दिया करे, समझ गया। ऐसे भी तोड़ सकते हो, तोड़ना ही सही रहता है। तो पूरा प्रेशर यूनिट से निकालने के बाद आप दोस्तों ब्लू लैम्प से या फिर बत्ती सेट से आप लोग कॉइल को हीट करें, फिर ब्रूस मारे, फिर जाके दोस्तों सरफ पानी प्रेशर डाल के सरफ पानी से लीकेज चेक करें। फिर वापस प्रेशर को निकालने के बाद उस पर वेल्डिंग करें, समझ गए। ये चीज़ बता दिया हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और मैं जिक्र किया हूँ वीडियो में, तीसरी पॉइंट बता रहा हूँ कि 4-वे वाल, ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं यार, रिवर्स वाल भी बोलते हैं इसमें, ठीक, जो कि ठंडा गर्म एसीओ में लगा होता है रिवर्स वाल या फिर 4-वे वाल। उसमें अगर आप 4-वे वाल बदलने जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसमें एक हाई साइड पंच होता है कंडेंसर में, ठीक। एक पंच होगा ऐसा, को किसी काम का नहीं हो, ऐसे निकला होता है, उसको यहाँ से तोड़ के पूरा प्रेशर निकाल दे। कई बार होता है ना 4-वे वाल होता है, उसमें ना प्रेशर एक साइड का ब्लॉक हो जाएगा, दूसरी तरफ का मतलब ब्लॉक नहीं रहता। तो जहाँ से ब्लॉक नहीं रहेगा वहाँ का तो प्रेशर वाल से निकल जाएगा, लेकिन जहाँ से ब्लॉक रहेगा दोस्तों वो हाई साइड पंच से ही निकलेगा, ठीक। तो हाई साइड पंच को तोड़ देगा। आप नहीं तोड़ेंगे, आप 4-वे वाल बदलोगे तो क्या होगा कि फट जाएगा दोस्तों। उसमें प्रेशर अब हीट करोगे ना, सीधा जहाँ से लूज होगा ना उसका वेल्डिंग, वहीं से बहुत तेज प्रेशर निकलेगा, मुँह हाथ जल जाएगा, याद रखना। तो इस चीज़ को अच्छे से, अगर आप जिन लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों तो मेरी वीडियो है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। मेरे साथ पर्सनली हुआ है तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सभी को। इसके अलावा चौथी चीज़ एक और बताता हूँ कि वैक्यूम जो करते हैं ना, तो वैक्यूम करने के बाद एसी को नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयल वगैरह सब बाहर आ सकता है, रिक्सी हो जाता है थोड़ा। तो हमेशा याद रखिए वैक्यूम करने के बाद गैस डाले, गैस डालने के बाद एसी को ऑन करे, फिर पूरा गैस चार्ज कर दे वेट करके, या फिर जैसे भी। तो टोटल 4 चीज़ मैं इस वीडियो में बताया हूँ। पहला तो दोस्तों कि नाइट्रोजन कैसे पता करें, दूसरा इसमें कि प्रेशर को निकाल करके हमेशा ही कॉइल को हीट करे या फिर वेल्डिंग करे, समझ गए, कॉइल हो या कंडेंसर। तीसरा चीज़ बताया था मैं कि 4-वे वाल को किस तरह से पता करें कि इसमें प्रेशर है कि नहीं, उसको किस तरह से रिलीज करना है प्रेशर आउटडोर का। चौथा चीज़ बताया था मैंने वैक्यूम करने से पहले उसमें गैस डालने के बाद ही एसी को ऑन करना है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का एंड बाय। मुझसे बातें करना हो तो ये मेरा यूजर नेम इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम पे आ सकते हो वहाँ पे। बाय।